अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग स्मूथ। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है जैसा बच्चों को छुट्टियाँ हैं और टीचर्स जो है जाहिर सी बात है उन्हें छोटे छोटे टीचर्स सेंटेंसेस बच्चों को सिखा सकती हैं। तो टीचर्स से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो वॉच करें ताकि उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं आपको बताती हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासरूम, कि किस तरह से क्लासरूम में बच्चों ने बैठना है और क्लासरूम में किस तरह से क्या क्या होता है। अब क्या है, लिसन केयरफुली एंड फॉलो डायरेक्शंस। आपने बच्चों को ये इंग्लिश में बताना है कि बेटा मेरी बात गौर से सुने और जैसे मैं खड़ी हूँ मुझे फॉलो करें। रेज योर हैंड टू टॉक, अपने हाथ खड़े करें जिसने भी जो बात करनी है। डोंट टॉक व्हाइल टीचर इज़ टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रही हैं उसके दौरान आपने बात नहीं करनी। फोकस ऑन व्हाट टीचर इज़ टीचिंग, आप उस तरफ तवज्जो दें जो टीचर आपको पढ़ा रही हैं। Could you please repeat that? अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो अगर या टीचर ने बच्चे की बात नहीं सुन पा रही या समझ नहीं आ रही, बच्चे होते हैं मोस्टली बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती, तो टीचर उन्हें कहेंगी Could you please repeat that? बच्चे भी ये यूज़ कर सकते हैं। Could you please repeat that teacher? Could you speak up a little please? तो क्या है कि मीन्स आप आहिस्ता बोल सकते हैं, लिटिल यानी कि आहिस्ता कम बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं क्लास में शोर कर रहे होते हैं, टीचर डिस्टर्ब होती हैं लेक्चर के दौरान। तो टीचर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो ये रूल्स फॉलो कर लें। इंशाल्लाह इससे टीचर की भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और बच्चों की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। ये टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए है। उसके बाद है नेक्स्ट, कैन यू स्पीक अ लिटल स्लोअर। वो कहते हैं कि आप आहिस्ता बोल सकते हैं। प्लीज़ माई इंग्लिश इज़ंट वेरी स्ट्रॉन्ग, मेहरबानी मेरी इंग्लिश, अब जैसे मेरी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है। अब जैसा होते हैं बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी टीचर्स होती हैं, अगर बच्चे जो हैं क्या कहते हैं टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं और वो इंग्लिश बोल रही हैं, तो बच्चे जो है वो उनकी बात पिक नहीं करेंगे जब तक कि टीचर उन्हें उर्दू में एक्सप्लेन नहीं करेंगी। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर टीचर इंग्लिश बोल रही हैं तो प्लीज़ साथ साथ बच्चों को ट्रांसलेट भी करती जाएं ताकि बच्चे आपकी बात फ़ौरन पिक करें। और ये हकीकत है कि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं टीचर की बात। उसके बाद है डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज, किसी किस्म की कोई बुरी लैंग्वेज क्लास में इस्तेमाल ना की जाए। डोंट बी सेल्फिश, क्लास में क्या हो, सेल्फिश ना बनो, खुदगर्ज ना बनो। शेयर ऑल गुड थिंग्स, अपनी सारी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें दूसरों से शेयर करें। अब कुछ बच्चे होते हैं, हाँ जी हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, स्टोरी सुनाते हैं। कुछ होते हैं जो मीन्स एक्सप्लेन करते हैं किसी और वे में। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है मैंने उसकी फ़लाँ चीज़ चुराई थी, मैंने उसका पेन उठाया था, मैंने उसे इस तरह से तंग किया था। तो टीचर उसे कह सकती हैं शेयर ऑल गुड थिंग्स, इस अपनी जो है कहते हैं, और ये उसमें भी आ सकता है डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज में भी आ सकता है ये। उसके बाद है बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स का एहतराम करें, अपने उस्ताद का एहतराम करें। ऑब्ज़र्व स्कूल रूल्स, स्कूल के जो असूल हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करें, उन्हें सीखें, जो स्कूल के रूल हैं वो सीखें, उन्हें फॉलो करें और उनके साथ चलें। डोंट कॉपी और चीट इन एनी वे। अब जैसे बच्चे होते हैं जो नकल करते हैं, मैं भी स्कूल में, मैं भी बहुत सारे स्कूल्स में मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं,
अपनी कॉपीज़ पे लिखते हैं और कॉपी पे लिख के अपने पेज फाड़ के साइड चेयर पे रख देते हैं, चेयर के नीचे फेंक देते हैं। अब टीचर एक टीचर है, उसे तो यही पता है कि बच्चे ने ये जो है पेज फाड़ के फेंके हुए हैं, लेकिन अब टीचर को इस बात का नहीं पता कि उसमें चीटिंग है। लेकिन एक बच्चे को जब मैंने देखा था ऐसा करता हुआ, तो बच्चे ने क्या किया था, नीचे से पेज उठा उठा के उसमें लिखे और उसे ही जो है ना गोल बॉल की तरह बना के उसे नीचे फेंक रहा था बार बार। मुझे शक हो गया, मैं गई उसके पास, जब मैंने देखा तो उसमें जो टेस्ट वो कर रहा था और वो ही उसने उस पर लिखे हुए। तो प्लीज़ ये है उसके लिए, डोंट कॉपी और चीट इन एनी वे, नेवर लेट एन अदर बी पनिश्ड इन मिस्टेक फॉर योर सेल्फ। अगर किसी एक की गलती है तो उसकी सज़ा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। डोंट राइट ऑन रीडिंग बुक्स। बच्चों को ये भी आप टिप दे सकते हैं कि प्लीज़ डोंट राइट ऑन रीडिंग बुक्स। जो रीडिंग पढ़ने वाली किताबें होती हैं उन पे आपने नहीं लिखना, बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हमारी दोस्त होती हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। और क्लासरूम्स के बारे में आज इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं आपको क्लासरूम के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बताऊंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग स्मोक। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लासरूम में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। आज मैं आपको न्यू पॉइंट्स बताती हूँ कि न्यू पॉइंट्स क्या हैं क्लासरूम में। मे आई बोरो योर शार्पनर प्लीज़, मे आई बोरो योर शार्पनर प्लीज़। क्या मैं आपका शार्पनर उधार ले सकता हूँ? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इसे शॉर्पनर बोलते हैं, शॉर्पनर, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शार्पनर, और वो बोलते हैं शॉर्पनर, SHOPNER, शॉर्पनर। दिस वर्ड इज़ रॉन्ग, दिस sharpener is wrong. This pronunciation is sharpener. May I borrow your sharpener please? क्या मैं आपका शार्पनर उधार ले सकता हूँ? बोरो, उधार। क्या मैं आपका शार्पनर उधार ले सकता हूँ? May I throw litter in the dustbin? लिटर, कूड़ा किरकिट, लिटर, कूड़ा किरकिट। क्या मैं कूड़ा डस्टबिन में फेंक सकता हूँ? टीचर, मे आई टॉक टू अली फॉर अ मिनट। अगर किसी बच्चे ने बात करनी है किसी दूसरे बच्चे से तो वो आपसे परमिशन इस तरह से लेगा, टीचर मे आई टॉक टू अली फॉर अ मिनट। क्या मैं अली से कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? टीचर प्लीज़ गेट अ साइड फॉर अ मोमेंट, आई एम अनएबल टू सी द बोर्ड। ओके, अगर पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस ना भी बोले, इतना बोल दें, टीचर प्लीज़ गेट अ साइड, जस्ट गेट अ साइड। ये बेशक ना बोले लाइन। इसका मतलब है टीचर प्लीज़ गेट अ साइड मीन्स के टीचर आप ज़रा साइड पर हो जाएं। टीचर प्लीज़ टेक अ साइड मीन्स दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। मेक अ साइड, टीचर प्लीज़, टेक अ साइड, टीचर प्लीज़, गेट अ साइड। अगर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ये भी कह सकते हैं अनएबल टू सी द बोर्ड। अगर रास्ते में अगर आपके कोई फ्रेंड खड़ा है तो आप उसे ये भी आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि आपने, अगर आपका कोई फ्रेंड खड़ा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप, या फिर आप किसी हजूम में हैं तो आप ये बोल सकते हैं, प्लीज़ गेट अ साइड, प्लीज़ टेक अ साइड। ओके, फिर उसके बाद जब आप सबक पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आप बच्चों को बताएं, किड्स प्लीज़ ऑब्ज़र्व साइलेंस मीन्स इसका जो मुआयना है वो खामोशी से करें, या क्लास में मेहरबानी करके खामोशी से बैठें।
नो टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास वर्क। अच्छा, कुछ लोग पढ़ते हैं टॉल्क, ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, ये है टॉकिंग। एल इज़ अ साइलेंट वर्ड, टॉकिंग। नो टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास वर्क, क्लास वर्क के दौरान बातें ना करें। ओके, आप मुझे बताइएगा प्लीज़, अगर इसमें कोई और अपने लैंग्वेज का जो है यूज़ करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाऊँगी। और उसके अलावा कि फ़ोनिक्स हैं जो कि आजकल हर स्कूल में इम्पोर्टेंट हैं, और फ़ोनिक्स जो हैं वो टीचर्स, मोस्टली टीचर्स हैं जिन्हें नहीं आते। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर फ़ोनिक्स सिखाऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप बच्चों को सिखा दें तो आप देख लें कि इंशाल्लाह कि किस तरह से बच्चा आपसे बहुत कुछ सीखेगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।